अब बाहर कैसे आएं? चलिए बात करते हैं स्पष्टता की और सीमाओं की वास्तुकला की। अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने का जो सबसे पहला कदम है ना, वो है इस आत्म धोखे को पहचानना, जहां दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतें मिटा दी जाती हैं। हमें इससे शिफ्ट होकर स्वस्थ अन्योन्याश्रिता यानी हेल्दी इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाना होगा। इसका मतलब है कि आप प्रामाणिक संबंध बनाने के लिए पहले अपनी खुद की जरूरतों का सम्मान करें। बाउंड्रीज बनाना कोई सामाजिक अपराध नहीं है, बल्कि आज के समय में ये एक बेहद जरूरी न्यूरोबायोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म बन चुका है। यहीं पर एसेंशियलिज्म या कह लें आवश्यकवाद की फिलॉसफी हमारी सबसे बड़ी ढाल बनती है। इसे आप कम के अनुशासित पीछा करने के रूप में देख सकते हैं। यानी आपकी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर खर्च होनी चाहिए जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। इस शोर को काटने और अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने का यही एकमात्र तरीका है। इसके लिए राइटर डेरेक सीवर्स ने एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है, जिसे कहते हैं हेल ये या नो। रूल बड़ा सीधा है। अगर कोई नया अवसर, कोई नया कमिटमेंट आपके अंदर एकदम से हेल ये वाली फीलिंग नहीं जगाता, तो आपका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के एक स्पष्ट नहीं होना चाहिए, बस। और यही हमें ले जाता है हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, जानबूझकर अस्वीकार करने की कला। देखिए, डिस्ट्रैक्शन के इस दौर में इंटेंशनल रहना सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा। इसके लिए आपको सख्त सिस्टम्स बनाने होंगे। अगर आपको फोमो से बचना है तो अपने इरादों को एकदम स्पष्ट कीजिए। अपने समय के लिए सख्त मापदंड बनाइए। बाउंड्री सेट करने की रोज प्रैक्टिस कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि हर बार जब आप किसी चीज को हाँ कहते हैं तो आप किसी दूसरी चीज को नहीं कह रहे होते हैं। इन ट्रेड ऑफ्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हम लौटकर वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ध्यान, यानी आपका अटेंशन, आधुनिक जीवन की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। आज के समय में एक शांत, फोकस्ड और बोझमुक्त दिमाग होना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक अचीवमेंट है। जितने भी सफल लोग हैं, वो अपनी इस मुद्रा की रक्षा बहुत सावधानी से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लगातार अवेलेबल रहने से फोकस और शांति दोनों पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। और अंत में हम आपको इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। एक सार्थक जीवन केवल उन चीजों से नहीं बनता जिन्हें हम स्वीकार करते हैं, बल्कि उन चीजों से भी बनता है जिन्हें हम अस्वीकार करने का साहस दिखाते हैं। इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। देखिए कि शांति पाने के लिए किन चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाना है। अपना आत्मसम्मान बचाइए, अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए और एक सच में उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए।